मसाणी नॉर्मल लग जाती है तो उसके लिए ये कर्म है ये। और कुछ वचन बंधा के मसाणियाँ होती हैं उसके लिए अलग उपाय होते हैं, लेकिन ये जो कोई नॉर्मल मसाणियों के कर्म होते हैं उस चीज़ों के लिए आप ये कर्म कर सकते हैं। और ये काफ़ी जो उपाय हम ये इसको चौंकी पर प्रयोग करते हैं, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इन मसाणियों की वजह से ना बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मसाणी शक्ति गलत कर्म में भी चलती हैं और सही कर्म में भी चलती हैं। यदि गलत कर्म में आपके ऊपर छोड़ी जाती हैं, इनसे बहुत सारा नुकसान होता है हमारे शरीर को भी, कारोबार को भी, परिवार को भी। शरीर में क्या क्या इसके अंदर दिक्कत होती है मसाणियों की वजह से, और इस पूरी जानकारी दूंगा मैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं। मसाणी शक्ति क्या होती है? ये मसाणी शक्ति होती है जो माता की योगिनियाँ होती हैं, और ये अच्छे में भी चलती हैं और बुरे में भी चलती हैं। तो ये दोनों तरह से मसाणियाँ शक्ति चलती हैं। यदि आपके साथ में कोई गंदी मसाणियाँ शरीर पर लग जाती हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर होता है। और कई लोग इसे तंत्र के द्वारा मसाणी किसी के ऊपर, शरीर के ऊपर छुड़वा देते हैं या छोड़ देते हैं। ये मसाणी ऐसे नहीं कि हर बार छुटाई जाती है, कहीं से मसाणी चौराहे से लग जाती है, कोई सुनसान जगह पे, या कोई मसाणी का कर्म लेके जा रहा है तो आप रास्ते में आ जाते हो तब ये चीज़ें लग जाती है। इस तरह से बहुत सारे कर्म होते हैं मसाणियों के लगने के लिए। और ये करती क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके ऊपर यदि मसाणी का कोई कर्म चला हुआ है, आपके शरीर में हमेशा क्या रहेगा, शरीर के अंदर में आपके सबसे पहले तो जो कोमल शरीर दिल होता है उसके अंदर क्या रहता है, उसको काटती रहती है, धीरे धीरे शरीर को खोखला करती रहती है। और उसके बाद में ये ज़्यादातर मसाणियाँ की जो समस्या होती है वो लेडीज़ों को ज़्यादा रहती है, और उसको शरीर को खोखला कर देती है, हर तरीके से बर्बाद करने शुरू कर देती है। और उस जो गंदी मसाणी चली होती है तो उसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले उनको गंदे विचार आने लगेंगे, पूजा पाठ से मन पीछे हटना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर में अड़कस बढ़ जाएगा, सारा दिन सोने का मन करेगा। और शवपन के माध्यम से वो चीज़ें क्या करती हैं, गलत गलत चीज़ें करवाती है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरह से जब शरीर के ऊपर लग जाती है तो उसके शरीर को खोखला कर देती हैं, उस शरीर को खाती रहती हैं। और जो ये कुछ मसाणियाँ जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की मसाणियाँ होती हैं। कोई बीमारी के लिए छोड़ी जाती हैं, कोई उचाटन के लिए छोड़ी जाती हैं शरीर में, कोई किसी और अन्य कर्मों के लिए। काफ़ी कर्म होते हैं जो उस प्रकार से ये चीज़ छटवाई जाती है। क्योंकि ये भगत लोग तो मसाणियों के कर्म नहीं करते, जो तंत्र करने वाले होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, शेवड़े लोग होते हैं, यही इन कर्म को करते हैं। और क्योंकि जो गंदी शक्ति साथ में लग जाती है ना, उससे सबसे पहले तो आपको परिवार से अलग हटाएगी। या आपके साथ में कोई नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ वाला आदमी होता है, जैसे किसी के पास में शक्ति है, तो उससे आपको अलग हटाएगी, अलग लेके जाएगी और गंदे कर्मों में आपको धकेल देगी। गंदे कर्म करने के लिए मसाणियाँ सबसे आगे रहती हैं, फिर आपको गंदे कर्म में धकेलना शुरू कर देती हैं। फिर आपको ये नहीं पता लगता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आप बर्बाद हो जाते हैं तब आपको पता लगता है कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। और सबसे पहले क्या होता है, ये परिवार के अंदर झगड़े, लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा करवा देती हैं। उसके बाद परिवार में, व्यापार के अंदर, कारोबार में चल रहा है उसके अंदर नुकसान, पैसे की तंगी, और गलत गलत आदमियों से रिश्ते, जो गंदे विचार वाले होते हैं उन्हीं से रिश्ते ज़्यादातर। क्योंकि जो ये मसाणियाँ होती हैं, जितना आदमी का स्वभाव गंदा होगा तो उसी की तरफ ज़्यादा आपको अट्रैक्शन करेंगी, उसी की तरफ ज़्यादा लेके जाएंगी इस तरह से। और जो अच्छा कोई जिसके पास शक्ति होती है उससे आपका मनमुटाव करा देंगे, उनके पास नहीं रहने देगी। क्योंकि अच्छे आदमी के पास बैठेंगे तो शक्तियों को जो अट्रैक्शन होता है उनको फिर पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए बार बार ये जो काम होते हैं मसाणियों की वजह से होते हैं, इनके सारे बर्बादी के लक्षण कर देती हैं। और ये मसाणियाँ ना हर तरह से आदमी को बर्बाद करके छोड़ती हैं। और इसके उपाय के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि वचन भर के छोड़ी होती है उसके लिए अलग उपाय होते हैं, जो कोई नॉर्मल मसाणियों की क्रिया है तो ये आपको, ये समान मैं बता रहा हूँ, ये आपको लगातार तरीके से करना है उपाय, तो आपको उस मसाणियों से राहत मिलेगी। मसाणी ठंडी पड़ जाएगी, आपका नुकसान नहीं करेगी। 2 पूड़े लेने हैं, पूड़े चिल्ले बोलते हैं जो हम, और 7 पूड़ी, छोटे वाली पूड़ी होती है जो चिल्ले बोलते हैं, छोटी छोटी बनाते हो। 7 पूड़ी, 2 पूड़ी, 7 पूड़ी, 7 मूली के धागे लेने हैं, 7 लेने हैं पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, और माता का श्रृंगार लेना है। सबके ऊपर आपने उससे तिलक लगा देना है, रोड़ी से, रोड़ी का जो सिंदूर होता है उसका छिट्टा मार देना सारे सामान के ऊपर। और सामान के ऊपर जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें चली हुई हैं उसके ऊपर से उतार करके, ये सारा सामान उतार करके लगातार 3 शनिवार आपने ये चौराहे के ऊपर रख के आना है। 3 शनिवार करना है लगातार। और जैसे ही आप उपाय करके आते हैं, उपाय करने के बाद में आपने 3 मीठी रोटी कुत्ते को डालनी है। ये जितने उपाय, 3 उपाय कम से कम करने हैं। लगातार आपने 3 उपाय करोगे और 3 ही उपाय के साथ में मीठी रोटी वाला भी उपाय करना। 3 मीठी रोटी उतार के कुत्ते को डालनी, ये लगातार करना आपने। जिस पे आपके किसी प्रकार का कोई मसाणी की दिक्कत है, कोई समस्या आपके ऊपर बनी रही है, इससे वो आपके पीछे हट जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या आप व्हाट्सएप नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं।
और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा